हील होने के बाद इन चीज़ों का ध्यान रखना। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो इस चीज़ को लेके है कि जो भी इस अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में है, जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई कुछ साल पहले, जो 4D में आ गए हैं और धीरे धीरे जिनके सप्रेस इमोशन सरफेस पर आ रहे हैं, जिनके अंदर एक साथ बहुत कुछ चल रहा है, जिनका सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी एक्टिव हो रहा है और जिनकी ज़िंदगी में कार्मिक लोगों का काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ओवर थिंकिंग, एंगर, ऑब्सेशन, हाइपर एक्टिव जो लोग हो रहे हैं, डेफिनेटली उन सभी को इनर वर्क करना होगा। इनर वर्क के थ्रू ही वे सब इंटरनली हील हो पाएंगे। शुरुआत में बेसिक प्रैक्टिसेस करनी होंगी, जिसमें कि आपको सेल्फ लव में रहना होगा। ब्रीथिंग एक्सरसाइज मेडिटेशन काफ़ी आपको मदद कर सकती है। जिस भी धर्म से आप हैं उस धर्म के हिसाब से जो है सिंपल सी प्रेयर का भी आपको, पूजा पाठ का भी आपको रूटीन रखना चाहिए। और वो लोग जो मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग जिनका मेडिटेशन वगैरह में मन नहीं लगता है, वो किसी भी तरीके की क्रिएटिविटी में रहें डेली बेसिस पर। धीरे धीरे आपको, अगर आप क्रिएटिविटी में भी रहते हो रेगुलर बेसिस पर, किसी तरीके की क्रिएटिव चीज़ें हर रोज़ करते हो, वो चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं, अगर आप उनको भी हर रोज़ करते हो तो उससे भी धीरे धीरे जो है आपको बड़ा बेनिफिट होगा। बेनिफिट ये होगा कि आपको ना धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगेगी। और वो क्लैरिटी क्या होगी? जो आपके इनर इश्यूज़ हैं, जो इनर नेगेटिविटीज़ हैं, आपके अंदर के जो इनर डीमंस हैं, आपके अंदर की जो बुराइयां हैं, वो आपको समझ दिखने लगेंगी। ठीक है? क्या आपके फियर्स हैं, किन चीज़ों को लेके आप गिल्ट फील करते हो, क्या आपकी कमज़ोरी है, वो सब दिखने लगेगा। और भी बहुत कुछ। हर किसी की अपनी अलग जर्नी और हर किसी के अपने अलग इश्यूज़ हैं। बट अगर आप कुछ बेसिक सा भी करते हो डेली बेसिस पर, तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप अपने अंदर से जुड़ने लगोगे और आपको अपने अंदर की खामियां जो हैं दिखने लगेंगी। वो लोग जो अपने अंदर से नहीं जुड़े हुए हैं, उनका ये हाल रहता है कि उनको लोगों में बहुत बुराइयां दिखाई देती हैं, लोगों में बहुत कमियां दिखाई देती हैं, वो लोगों पे बहुत उंगलियां उठाते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति एक सही तरीके की प्रैक्टिसेस में रहता है, एक बेसिक, जैसे कि डेली वो मेडिटेट करता है और कुछ भी ऐसी प्रैक्टिस जिससे वो खुद से जुड़ सके, किसी तरीके की क्रिएटिविटी में रहता है, तो धीरे धीरे फिर ये होता है कि व्यक्ति को ना अपने अंदर की जो बुरी चीज़ें हैं वो दिखनी शुरू हो जाती है। और अगर किसी को दिखेंगी अपने अंदर की कमियां, तभी तो वो आगे चल के उन चीज़ों को ठीक कर सकता है ना। तो जो भी जिन चीज़ों को लेके आप ट्रॉमेटाइज हो रखे हो, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी पास्ट से जुड़ी हुई हैं लेकिन वो आपके प्रेजेंट को इफ़ेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से प्रेजेंट को आप फुली हैप्पीनेस से जी नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं जी पा रहे हो? क्योंकि पीछे का जो भी सदमा है या पीछे के जो भी दुख हैं, हादसे हैं, वो हर वक्त दिमाग में जो है घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। और उसकी वजह से प्रेजेंट में जो आपको एक खुश तरीके से हैप्पीनेस से जीना चाहिए, वो आप जी नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो चीज़ें जो पास्ट में हुई हैं वो पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं, वो बस दिमाग में चलती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जो भी इनर अंदर के पेन्स हैं या इनर इश्यूज़ हैं या जो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, जब व्यक्ति को दिखेंगे, समझ में आएंगे कि इन सब चीज़ों की वजह से मेरा प्रेजेंट ख़राब हो रहा है, तो डेफिनेटली व्यक्ति कोशिश करेगा कि मैं इन चीज़ों को ठीक करूं, या किसी की मदद से वो जो है इन चीज़ों को रिलीज़ करना चाहेगा, खुद को हील करना चाहेगा। और मुझे लगता है कि व्यक्ति अगर डेफिनेटली एफ़र्ट्स लगाना शुरू करे, खुद से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करे, तो वो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। जो भी फियर्स हैं, ट्रॉमास हैं, सब रिलीज़ हो सकते हैं। किसी तरीके की अटैचमेंट्स में आप हो तो उससे भी बाहर आने लगोगे। इन चीज़ों में समय जाएगा, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को ठीक कर पाए तो आप बहुत एक हैप्पी लाइफ को जो है एक्सपीरियंस कर पाओगे। एक सीधी, सिंपल, सरल, खुशनुमा ज़िंदगी को जो है आप अनुभव कर पाओगे। जो भी लोग इस अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में हैं, जो भी लोग इस 4D में हैं और जो भी लोग खुद को हील कर रहे हैं, हीलिंग के प्रोसेस में हैं, एक चीज़ उनके नोटिस में आई होगी कि जो बेचैनी उनको पहले होती थी वो नहीं हो रही होगी।
फुल मून, न्यू मून जो उनको पहले इफ़ेक्ट करता था वो इफ़ेक्ट नहीं कर रहा होगा। पोर्टल डेट्स पे भी वो सब लोग नॉर्मल फील कर रहे होंगे, है ना। और कार्मिक के भी जो ट्रिगर्स हैं उससे वो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हो रहे होंगे। जो हैवीनेस, पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, ऑब्सेशन जो उनको पहले महसूस हुआ करता था, वो सारी चीज़ें भी धीरे धीरे जो है काफ़ी कम होने लगेंगी। पॉजिटिव चीज़ों का पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपको साफ साफ महसूस होगा और आपका बिलीव बनने लगेगा कि मुझे इन चीज़ों में, इन पॉजिटिव प्रैक्टिसेस में रहना है, क्योंकि इनकी वजह से आप लाइट फील कर रहे होंगे, हल्का फील कर रहे होंगे, शांत हो रहे होंगे। तो ये जो नई ज़िंदगी आपकी शुरू होगी, शांति वाली सरल सी ज़िंदगी, इसमें आप आगे ठीक होने के बाद इस बात का ख्याल रखना, इन चीज़ों का ध्यान रखना कि आगे आप ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा मत जुड़ना जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी 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 करते होंगे। जो नई ज़िंदगी आपकी स्टार्ट होगी, एक नया जीवन जो एक तरीके से आपको मिलेगा, जहाँ पे शांति है, कामनेस है, सरल होके आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, यहाँ पे आप ख्याल रखना ठीक होने के बाद, रिकवरी के बाद, कि आप ऐसे लोगों के साथ मत जुड़ना जो बहुत बहुत ज़्यादा या ज़रूरत से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी करते हों। अध्यात्म अध्यात्म का गाना जो है वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जो लोग गाते हों, ऐसे लोगों को आप अवॉइड करना अपनी नई ज़िंदगी में। तो जो नई शुरुआत आपकी हो रही है ना रिकवरी के बाद, उसमें ज़रूरत से ज़्यादा किसी के अंदर भी आपको कुछ ऐसा दिखे ना कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ कर रहा है या बोल रहा है, ऐसे लोगों को आप अवॉइड करना। अपनी निजी ज़िंदगी में भी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी, और सोशल मीडिया से भी ऐसे लोगों को फुली अवॉइड करना। दोस्तों, कोई भी चीज़ तब अच्छी है जब वो लिमिट में है, और अच्छी चीज़ भी बहुत बुरी है अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा है। ज़िंदगी में डिज़ायर होना ज़रूरी है। अगर डिज़ायर नहीं होगी तो हम किसी भी चीज़ के लिए आगे कैसे बढ़ेंगे। स्पिरिचुअलिटी भी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, और मटेरियल लाइफ में भी हर तरीके की धीरे धीरे सक्सेस करना वो भी ज़रूरी है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी होने लगे तो वो ज़िंदगी के लिए ज़हर बनने लगता है, माइंड के लिए ज़हर बनने लगता है। तो जो आगे की ज़िंदगी होगी, जो हीलिंग के बाद वाली जो ज़िंदगी होगी, जो रिकवरी के बाद वाली जो ज़िंदगी होगी, आप उसमें इस चीज़ को लेके अवेयर रहना कि आप किसी भी ऐसे इंसान से ना जुड़ें जो ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को लेके बात करता हो, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को लेके ऑब्सेसिव हो, ज़रूरत से ज़्यादा डिज़ायर वाले लोगों से, या बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव लोगों से, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में बात करने वाले लोगों से, चाहे वो अध्यात्म ही क्यों ना हो, देवी देवताओं के बारे में भी ज़रूरत से ज़्यादा बात करने वाले लोगों से आप दूर रहना। ऐसे लोगों को आप अवॉइड करना। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी के लिए ठीक नहीं हैं। हमें हमारी ज़िंदगी में ना हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है। बड़े लकी हैं वो लोग, भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको आफ्टर अवेकनिंग हील होने का मौका मिला, रिकवर होने का मौका मिला। डेफिनेटली वो ब्लेस्ड लोग हैं, परमात्मा का उनके ऊपर आशीर्वाद है, हायर एनर्जीज़ ने उन्हें बड़ा सपोर्ट किया, ज़िंदगी में सही टीचर्स आए, सही गाइडेंस मिली और वो ठीक हो पाए। वरना तो दुनिया में कितने लोग जो है पागल हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बीमार होके मर जाते हैं। लेकिन हम में से कई लोग बहुत ब्लेस्ड रहे जिन्हें मदद मिली, जिन्हें साथ मिला, जो रिकवर हो पाए। तो ये जो नई ज़िंदगी हम सभी को मिली है, या आप में से भी अभी जो लोग हीलिंग के प्रोसेस में हैं, जो आगे की ज़िंदगी मिलेगी रिकवर होने के बाद, जहाँ पे फुल मून न्यू मून इफ़ेक्ट नहीं करता होगा, जहाँ पे पोर्टल डेट्स पर भी आप इम्बैलेंस नहीं होंगे, जहाँ पे कार्मिक लोगों का इफ़ेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, एक शांति वाली ज़िंदगी को एक हैप्पीनेस से आप जी पाओगे बड़े सरल तरीके से। वहाँ पे बस आगे इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। आपको ख्याल रखना है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ हमें नहीं जुड़ना है डायरेक्टली, या इन सोशल मीडिया से भी ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी का पार्ट नहीं बनाना है जो ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में बात करते हों। हमें अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को लेके चलना है, हमें मेहनत भी करनी है, हमें डिज़ायर भी रखनी है, हमें अच्छी प्रैक्टिसेस में भी रहना है,
अपने धर्म को भी समझना है, अपने कर्तव्यों को भी समझना है और एक न्यूट्रल तरीके से लाइफ को जो है जीना है, कामनेस से, शांति से, हैप्पीनेस से। रिकवरी के बाद, हीलिंग के बाद हमें अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से जुड़ना है जो एक्सेप्टेंस की एनर्जी में जीते हों, जो न्यूट्रल तरीके से लाइफ को जीते हों। ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में बात करने वाले लोगों को हमें अपने जीवन में अवॉइड करना है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ को अपने अंदर बढ़ने नहीं देना है। इस पूरे हीलिंग के प्रोसेस ने, इनर हीलिंग के प्रोसेस ने हमें एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर और अवेयरनेस में जीने वाला इंसान जो है बना दिया है। और यही हमारी जो अवेयरनेस है या जो एक ऑब्जर्वर क्वालिटी है, इसको बड़ा अच्छा एक्टिव बना के रखना है और देखना है आसपास कि जो भी लोग जो है थोड़े गड़बड़ टाइप के दिखाई दे रहे हैं। कई लोग पॉजिटिव चीज़ों के बारे में भी ना ज़रूरत से ज़्यादा बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी हमें अवॉइड करना है। कितना हमारे लिए ज़रूरी है सिर्फ उतनी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रखना है और एक सिंपल, साधारण, सरल तरीके से इस नए जीवन को जीना है जो फुली हील या रिकवरी के बाद जो एक नया जीवन हमारा स्टार्ट होगा ना, ये बहुत प्रीशियस है। अब इसको तरीके से जीना है। बहुत लोग इस हीलिंग के प्रोसेस में हैं और मैं भी इस हीलिंग के प्रोसेस में थी। मैंने भी अपने अंदर के बहुत सी चीज़ों को रिलीज़ किया और अब जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, जिस तरीके से मैं जी रही हूँ, मैं इस बात का ख्याल रखती हूँ कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में भी और सोशल मीडिया में भी ये जो बहुत सारी अंट-फंट चीज़ें हैं, इनमें मुझे फुली अवॉइड करना है ऐसे लोगों को जो ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें दिमाग को जो है बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। चाहे लोग भगवानों के बारे में ही बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे लोगों को अवॉइड करना है। चाहे स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा बात कर रहे हैं, इनको अवॉइड करना है। हर चीज़ हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए थोड़ी-थोड़ी, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी चीज़ भी खराब है, ज़िंदगी को हेल कर देती है। तो रिकवरी के बाद, हीलिंग के बाद जो नया जीवन आपका शुरू होगा, उसमें आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि बड़े तरीके से लाइफ को जो है जीना है और कुछ भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना है। सरल, सिंपल और न्यूट्रल एनर्जी वाले लोगों के साथ जो है हमें जुड़ना है और बस अपने नए जीवन में इन सब बातों का हमें ख्याल रखना है। उसके बाद ज़िंदगी आगे की डेफिनेटली काफ़ी खूबसूरत होगी। सभी चीज़ों को लिमिट में करते हुए, अपने सभी कर्तव्यों को निभाते हुए एक तरीकेदार ज़िंदगी को जो है हमें आगे जीना है। सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।